नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। सनातन परंपरा में मैंने आपको बताया कि सदगुरु महाराज का अपना एक स्थान है। राम कृष्ण से को बड़ो तीन हो तो गुरु कीन, और तीन लोग को जो धनी तो गुरु आगे आदि। हमारा सनातन सदगुरु परंपरा से चलता है। हमें ऐसे सदगुरु की आवश्यकता है, जैसा कि संतों ने कहा है कि सदगुरु ऐसा कीजिए जैसे लोटा डोर, गला बंधावे आपना और पावे नीर झकोर। सदगुरु वो है जो शिष्य के वर्तमान में जीते दी बंधनों को काट और उस शब्द के साथ जोड़ दे। हमें ऐसे सदगुरु की आवश्यकता है जो वर्तमान में जीते जी भवसागर को पार करा दे। ऐसा करना वर्तमान में इस जीवन में संभव है साथियों, गुरु महाराज जी की दया से। है ऐसा कोई सदगुरु आपके पास, तो उनकी आज्ञा में रहते हुए जो उन्होंने दिया है उस ज्ञान का भजन करिए, सुमरण करिए। चर्चाओं से कुछ नहीं होता है, अनुभव के बिना अभिव्यक्ति खोखली होती है मित्रों। इसलिए भजन करिए, आज्ञा में रहिए। और आज्ञा क्या है कि सत्संग करो, सुमिरन करो और सेवा करो। सेवा तन को पवित्र कर देगी, ध्यान रखिएगा। सत्संग इस मन को राह पर लाने का प्रयास करेगा और सुमिरन आत्मा को प्रसन्नचित कर देगी। सत्संग सेवा अद्भुत है। ये गुरु आज्ञा में रहते हुए सत्संग सुमिरन सेवा करो, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा, न भरा रहेगा। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमः नारायण। ध्यान मूलम गुरुरिमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुरिवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंसनी स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 13 नवंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके आज के राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की नवमी, विक्रम संवत 2082, कार्तिक मास की 28 प्रविष्टि, शक संवत 1947, कार्तिक 22, तदनुसार गुरुवार 13 नवंबर 2025। सूर्यकालीन तिथि नवमी, तिथि का समाप्ति काल रात्रि 11:33, अगली तिथि दशमी होगी। सूर्यकालीन योग ब्रह्म योग, योग का समाप्ति काल सुबह 6:58, अगला योग इंद्र योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण तैतिल कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 11:10, अगला कर्ण गर कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र मगा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी केतुदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल शाम 7:38, अगला नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र होगा। नक्षत्र स्वामी होंगे शुक्रदेव। यानी आज चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव सिंह राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न तुला लग्न, सूर्यदेव शुक्रदेव तुला राशि में, चंद्रदेव केतुदेव सिंह राशि में, बृहस्पति देव कर्क राशि में, मंगलदेव बुधदेव वृश्चिक राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 43 मिनट है। ये 43 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौगड़िया, अमृत का चौगड़िया, शुभ के चौगड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देती है। लाभ का चौगड़िया दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 1:26 तक, अमृत का चौगड़िया दोपहर 1:26 से लेकर दोपहर 2:47 तक, शुभ का चौगड़िया शाम 4:08 से लेकर शाम 5:28 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वह दोपहर 1:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा।
प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत दक्षिण दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे, जीरा खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अत्याधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 13 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 13 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 13 नवंबर आपका जन्मदिन, ये उपाय आप स्वयं करें। और आपकी शादी की सालगिरह, तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज शाम प्रदोष काल के बाद नहा धोकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। शमी के वृक्ष के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें। और दीपक यदि उड़द के आटे से बना हो तो सोने पे सुहागा। अब वहीं बैठ जाइए, एक सुदासन लगाइए। सुदासन पर बैठकर शनि पत्नी नाम स्तुति का एक माला जप करने के उपरांत 1.25 किलो सरसों का तेल किसी 60 वर्ष से ऊपर के जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देने से हर समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। ये उपाय हर शनिवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। संतान की पढ़ाई लिखाई आदि की व्यवस्था में व्यस्त होंगे। धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी। तीर्थ यात्रा करने का मौका भी मिलेगा और कार्य व्यवस्था आदि के प्रति सचेत रहे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करने से सफल होंगे। कैरियर में गति मिलेगी, कारोबार में सफलता मिलेगी। रोजगार संबंधी परेशानियों से भी आज आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्या करें? बौद्धिक क्षेत्र में प्रयासरत रहे। क्या ना करें? व्यर्थ के तनाव व चिंता ना ले। शुभ अंक 1, शुभ अंक भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहे मेष राशि वालों। ओम ऐं क्लीं नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव चौथे भाव में और चौथे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल पूर्णतः प्रतिकूल है। कार्य व्यवसाय में रुकावट व धोखा आदि होना संभव होगा। मन में एक अस्थिरता बनी रहेगी जो अपनों से ही जुड़ाव होने से आपको रोकेगी। परिवार में संतान संबंधी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अपनों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे। व्यर्थ के परपंच से दूर रहे तो बेहतर होगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच व्यर्थ की गलतफहमियां पैदा उत्पन्न हो सकती है। क्या करें? मान सम्मान का ख्याल रखें और क्या ना करें? कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 2, शुभ अंक 3। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम ऐं डांग नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। उच्च लोगों से मित्रता लाभप्रद साबित होगी। कार्य क्षेत्र में सफलता व धन लाभ होगा। सरकारी कार्य बनेंगे। राज्य से मान सम्मान व प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सुख समृद्धि विलासिता के साधनों के लाभ, उन्नति और सफलता के अच्छे अवसर देंगे। अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। देश विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। क्या करें? व्यवसायिक स्थल पर अपना नियंत्रण बनाए रखें और क्या ना करें? दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 5, शुभ अंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम ऐं चाम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिष सूत्रों की चर्चा है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, केंद्र का स्वामी यानी 1, 4, 7, 10 भाव का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी यानी पंचम और नवम के स्वामी के बीच में यदि किसी भी तरह का संबंध है तो एक दूसरे की दशा में उत्तम फल प्रदान करते हैं। यदि संबंध ना है तो एक की महादशा में दूसरे की अंतरदशा कई बार प्रतिकूल फलों को दे जाती है। ऐसा देखा गया है। वक्री ग्रह सदा बलवान होता है क्योंकि चेष्टा बल बढ़ जाता है। वो ग्रह जन्म कुंडली में जिस भाव का स्वामी है उस भाव को विशेष फल प्रदान करता है। साथियों, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। आज के आयुर्वेद के नुस्खों में आपका हृदय से स्वागत है मित्रों। यदि ये राष्ट्र आयुर्वेद को अपना दे, आयुर्वेद हमारी प्रकृति के साथ जीने की जीवन शैली है साथियों।
कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए। आयुर्वेद में यही तो है सब कुछ। यदि हम आयुर्वेद को अपना देते हैं ना, प्रकृति के साथ जीना सीख लेते हैं ना, हमारा जीवन बड़ा सहज और सरल हो जाएगा साथियों। आज जिस नुस्खे की मैं चर्चा करना आया हूं वो है स्किन प्रॉब्लम, खाज खुजली की बीमारी। चाहे वो नई बीमारी हो, चाहे पुरानी बीमारी हो, खाज या खुजली की, अद्भुत नुस्खा लेकर आया हूं। और ये नुस्खा अपनाया हुआ है साथियों, और ऋषियों का प्रसाद है, मेरा नहीं है साथियों। मैं अनुभव शेयर कर रहा हूं, लेकिन नुस्खे का प्रभाव बड़ा अद्भुत है। यदि आपको स्किन की प्रॉब्लम है, आप जो भी दवा ले रहे हैं लिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन 20 ml चमेली का तेल ले लीजिए, शुद्ध चमेली का तेल। उसमें 20 ml नींबू का रस मिला दीजिए, दोनों को मिक्स कर लीजिए और जहां प्रॉब्लम है वहां लगाइए। कुछ दिन सुबह और शाम, जड़ से ही बीमारी खत्म हो जाएगी। जहां ये स्किन प्रॉब्लम है, जिंदगी में फिर कभी वहां खुजली नहीं होगी। ये खाज खुजली का एक अद्भुत नुस्खा तो मैंने आपको बताया, और इस वीडियो को अपने आसपास के लोगों को शेयर जरूर करें, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे आपके मित्र हो, क्योंकि ये बड़ा उपयोगी नुस्खा है और इसको आप सेव कर लीजिएगा कि आपके भी काम आए। मेरा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, जिससे कि लोगों का भला हो, ना बना रहे। करें कर्क राशि की। कर्क राशि का चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचलन। समय मध्यम है, अतः परिस्थिति में सुधार होगा। कारोबारी क्षेत्र में संयम पूर्वक कार्य करे तो धन संबंधी समस्या का भी समाधान होगा। परिवार में आपकी सुलह व सहयोग से समन्वय बना रहेगा। सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करने का अवसर भी आपको मिलेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए बस निर्णय क्षमता आपकी मजबूत होनी चाहिए, आत्मबल को कमजोर नहीं होने दें। इसके साथ ही स्वाभिमान अवश्य होना चाहिए, लेकिन अहंकार व अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना उचित होगा। क्या करें? आवश्यक यात्रा संपन्न करें और क्या ना करें, लिखित में कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम ऐं ह्रीं नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमः। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचलन। समय उत्तम है, व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, धन लाभ होगा, चल संपत्ति पाने के योग भी नजर आ रहे हैं। शुभ कार्य संपन्न होंगे, घर गृहस्थी का सुख भी आपको मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आकस्मिक धन का लाभ होगा, विघ्न व परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आप नौकरी में है तो मनोनुकूल स्थानांतरण और पदोन्नति का अवसर भी आपको मिलेगा। क्या करें? कार्य संबंधी गोपनीयता बनाए रखें और क्या ना करें, स्वजनों का फायदा ना उठाए। शुभ अंक 3, शुभ रंग नारंगी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। ओम ऐं नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमः। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचलन। समय प्रतिकूल है, व्यर्थ के वाद विवाद से बचना आवश्यक होगा। भोग विलास में रुचि बढ़ेगी तथा समय व धन का अपव्यय भी होगा। कार्य में रुचि कम नजर आएगी और मन अति दुखी दिखेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सावधानी का संकेत है, वाणी पर संयम रखें, निजी रिश्तों में पवित्रता रखें, वाहन आदि को सावधानी से चलाएं। क्या करें? आय व व्यय का संतुलन बनाकर चले और क्या ना करें, यात्रा आदि में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम ऐं चाम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमः। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचलन। ग्रह गोचर शुभ है, रुके हुए सरकारी कार्य भी पूर्ण होंगे। जनसंपर्क के माध्यम से आजीविका व व्यापार में उन्नति होगी, धन लाभ होगा और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, कामकाज को लेकर अच्छे अवसर मिलेंगे, कारोबारी यात्राएं सफल होंगी। तर्क वितर्क से बचे और समझौतावादी नीति को अपनाएं। क्या करें? कार्य क्षेत्र में नई तकनीक का उपयोग करें और क्या ना करें, व्यर्थ के चिंतन ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। ओम ऐं डाम नमः इस मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी होगा। नमः। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव 10वें भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचलन। सितारों की चाल अनुकूल है, कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लोकप्रियता बढ़ेगी, शुभ कार्य की योजना पूर्णतः सफल होगी और पारिवारिक जीवन सुखी बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आकस्मिक धन का आवागमन आपके पास होगा, कामकाज को लेकर अच्छे अवसर मिलेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और सोशल सर्कल जो है आपका है आज उसमें बढ़ोतरी भी होगी। क्या करें? भाई बंधुओं की मदद करें
और क्या ना करे, अहंकार व ईर्ष्यावश कोई भी कार्य ना करे। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है वृश्चिक राशि वालों। ओम ऐं क्लीं नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमूना न बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर वर्ष समय मध्यम है, अतः परिस्थिति में सुधार होगा। व्यवसायिक क्षेत्र में भी स्थिरता आएगी। पारिवारिक सहयोग व समन्वय बना रहेगा। सामाजिक सेवा का अवसर आपको प्राप्त होगा और यात्रा भी लाभप्रद होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आपके सामने होंगे। मेहनत, परिश्रम, सकारात्मक सोच और आपकी रचनात्मकता का पूरा लाभ आपको मिलेगा। प्रबंधन क्षमता बढ़ेगी और अच्छे नेतृत्व करने के कारण मेहनत का पूरा लाभ भी आपके साथ होगा। क्या करें, आर्थिक क्षेत्र में जागरूक रहे। क्या ना करें, वरिष्ठ लोगों को नाराज ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है धनु राशि वालों। ओम ऐं मूम नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करता हूं मकर राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय। मित्रों, साथियों, जन्म कुंडली यह बताती है कि आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है या नहीं है। जन्म कुंडली यह बताती है कि आपके ऊपर ईश्वर का वरदान है या नहीं है, क्योंकि जन्म कुंडली में ऐसे ऐसे योग होते हैं, वो इशारा करते हैं कि आपके ऊपर अद्भुत ईश्वर कृपा है, आपके ऊपर अद्भुत ईश्वरीय वरदान है। अब वो योग बनते कैसे हैं, इस पर चर्चा करूंगा। यदि जातक की जन्म कुंडली में सूर्य देव, चंद्रदेव और गुरुदेव, इन तीनों ग्रहों की युति कुंडली के जन्म कुंडली के नवम या दसम भाव में है, तो समझ लीजिए आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। और अगर आपके जन्म कुंडली में ये योग है और फल नहीं मिल रहा है, तो इसको जागृत करने के लिए मैं विशेष उपाय बता रहा हूं। आपको भवन भास्कर भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत उगते हुए सूर्य को अर्घ देना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर भारतीय नस्ल की जो देसी गाय है ना, उसका दूध श्रद्धानुसार अर्पित करिए और वहीं बैठकर षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करिएगा। ये योग जागृत हो जाएगा और आपको लाभ देगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है, अतः महत्वपूर्ण कार्य व वार्ता आदि के प्रति सचेत रहे। नौकरी पेशे वाले जातकों का अधिकारी वर्ग से अनबन होना संभव नजर आ रहा है। धन संबंधी परेशानी भी आपके सामने आ सकती है। घर परिवार में विवाद भी हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अधिकारी वर्ग के कोप का भाजन भी आप बन सकते हैं। क्या करें, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहे और क्या ना करें, नौकरी आदि में परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है मकर राशि वालों। ओम ऐं यें नमः, इस मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी होगा। नमना ना बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ व अनुकूल है। पुराने रोग ऋण से छुटकारा मिलेगा। स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। ज्ञान विज्ञान में रुचि बढ़ेगी। व्यवसायिक क्षेत्र में उन्नति होगी। धन लाभ होगा और मातृ पक्ष का पूर्ण सहयोग आपके साथ होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए न्यायालय, बीमा कंपनी, इंटीरियर डेकोरेटर, ज्वेलर, फिल्म इंडस्ट्रियल्स, विज्ञान आदि के क्षेत्र में बेहद सुखद परिणाम है। नौकरी वालों के लिए पदोन्नति के अवसर भी है। क्या करें, आवश्यक कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें और क्या ना करें, अनजान लोगों की बातों में ना आए। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम ऐं यें नमः, इस मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व अनुकूल है। राजनीतिक व व्यवसायिक क्षेत्र की स्थिति मजबूत होगी। साहस व पराक्रम में सफलता मिलेगी। माता पिता का स्नेह व सहयोग आपके साथ होगा और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समाज के बीच अपना प्रभुत्व स्थापित करने में समर्थ होंगे। कहीं से अप्रत्याशित धन का लाभ भी आपको हो सकता है। सफलता के ढेरों अवसर आज आपके साथ है। क्या करें, कार्य व्यवस्था को अपने नियंत्रण में रखें और क्या ना करें, आर्थिक हानि ना होने दें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों।
ओम ऐं मूम नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। मानिए न मानिए आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि उसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी रहते हैं। मैं भी आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से
अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।